भला ऐसा हो सकता है क्या कि झनक जिंदा है, यह बात अनिरुद्ध को पता चले और अनिरुद्ध इतना होने के बाद झनक को यूं ही छोड़ दे? ऐसा नहीं हो सकता और इसी के लिए ऐसा नहीं हो सकता पहुंच चुका है अनिरुद्ध उस आश्रम में जहां पर झनक मौजूद है। तो तमाम रौनक के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि एक बार फिर से झनक और अनिरुद्ध एक हो चुके हैं। झनक पहचान रही है, नहीं पहचान रही है, झनक की याददाश्त गई है, याददाश्त नहीं गई है, झनक की हालत कैसी है, झनक ठीक है, झनक खराब है, बिगड़ गई है, ये सारी बातें साइड रख दीजिए, क्योंकि सारी बातों का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि झनक और अनिरुद्ध का महामिलन। यदि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो जो भी ठीक है, गड़बड़ी है, याददाश्त गई है, बीमारियां है वगैरह, सारी तमाम चीजों का हल निकल जाएगा। और इसी के लिए अनिरुद्ध जब आश्रम आया है, झनक पहचाने ना पहचाने, अनिरुद्ध ने ऐलान कर दिया है कि झनक मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन झनक के साथ एक हादसा हो चुका है दोस्तों। यहां पर झनक को उसके असली पिता बृजभूषण मिल चुके हैं। अब वो बृजभूषण नहीं जो दोस्तों उर्वशी या यूं कहें कि जियो हमारे सृष्टि और अर्शी के साथ टाई अप में बंधे ओल्ड यंग मैन जिन्होंने डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था, बल्कि ये वो बृजभूषण साहब है जो झनक के वाकई असली पिता है। इन्हीं से उस डोकरे ने यानी उस ओल्ड यंग मैन बृजभूषण ने सारी संपत्ति को हड़प लिया था, छीन लिया था और उसके बाद उन्हें उनके नाम से भी छीन लिया था। और इसके लिए आज वो बृजभूषण इतना बड़ा आदमी बना। यानी झनक की जिंदगी में जितने भी लोग चारों तरफ देखोगे ना जुड़े हुए, जैसे कि बृजभूषण, वो पंडित बृजभूषण और भाई हमारे शुभू जो कि अनिरुद्ध के परम पूज्य पिताश्री है, ये सारे लोग छीन कर ही पैसे वाले बने, कोई भी कमा कर पैसे वाला नहीं बना। इसी के लिए झनक की जिंदगी में अब झनक के लिए सारी चीजें छीनी बल्कि कमाने वाली मिलेंगी। और दोस्तों एक और बहुत बड़ी बात है कि झनक को उसका घर मिलेगा कश्मीर वाला, झनक को उसके परम पूज्य पिता मिलेंगे, झनक को उसका अनिरुद्ध मिलेगा और झनक की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन इन खुशियों के बीच में एक छोटी सी काजल के जैसी, काली टी के जैसी, काल में दाल में काली पत्थर जैसी एक छोटी सी घटना घटने वाली है। वो क्या घटना होगी और कैसे झनक को जब अनिरुद्ध लेकर जाएगा तो सारे आश्रम मिलकर अनिरुद्ध से जो सवाल करेंगे कि अनिरुद्ध क्या लगेगा झनक का, उसका जो जवाब होने वाला है, आइए जानते हैं सारे तमाम इंटरेस्टिंग अपडेट्स को आज के इस खास रिपटवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। बेशक दोस्तों झनक और अनिरुद्ध एक साथ मिल रहे हैं ना, तो उस एक्साइटमेंट लेवल में मेरे मुंह से भी कोई सी भी बातें निकल रही है। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही इन दोनों को देखकर खुश हो गया। और एक और बहुत बड़ी बात है कि भाई अनिरुद्ध ना झनक से मिलने आएगा तब जब अनिरुद्ध को यह पता चलेगा कि झनक जिंदा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला इतनी बड़ी न्यूज आ चुकी है, झनक मर गई है, झनक के मरने की खबर आ चुकी है, पुलिस वाले भी बोल चुके हैं कि डेड बॉडी मिली है, हो सकता है कि पहले ही झनक को मार दिया गया होगा और फिर कार के अंदर डाल दिया गया होगा और उस कार को धकेल दिया गया होगा और ये काम अकेला तेजस नहीं कर रहा होगा, कोई और भी कर रहा होगा। अब तेजस कर रहा है नहीं कर रहा है ये बात नहीं पता है, लेकिन ये काम किसी एक शख्स का नहीं है, इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है। ये बात भी पुलिस ने कंफर्म कर लिया और पुलिस वालों ने प्रेस वालों से भी बातें कर ली है कि आखिर न्यूज़ वालों के पास ये खबर कहां से आई, फोटो कहां से आई और ये घटना कहां की है, इस बारे में भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। यानी कुल मिला के किसी भी नज़रिए से झनक को आश्रम वाले लेके गए, ये खबर हमारे अनिरुद्ध के पास पहुंचने वाली है। और अनिरुद्ध के पास कौन पहुंचाएंगे? भाई हमारे कमिश्नर साहब। अब भाई देखो, जो गरीब बोलते हैं ना लालोन, वही लालोन काम आ रहा है, क्योंकि भाई लालोन के पिता ने इस कमिश्नर की हेल्प की थी, आपको ये बात पता है, और इसी के लिए अब कमिश्नर इनके सबसे ज्यादा काम आ रहा है। अब कहां गए शुभू जी, अब कहां शुभांकर लाल, इतनी बड़ी पहचान है आपकी दुनिया भर की है, आपका क्या कोई काम नहीं आ रहा? यदि झनक की जगह यदि बिपाशा घूम जाती तो क्या आप सोर्स लगा पाते? मैं बोल रहा हूं दोस्तों, तब भी ये सोर्स लगा पाते। भाई देखिए, जैसा करनी है वैसे भरनी, जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा ना, वो लोग आपके वैसे ही काम आएंगे। और ट्रू जो रिश्ते होते हैं, असली रिश्ते होते हैं ना, वो दोस्तों गरीबों के पास होते हैं। ये नहीं बोलता कि अमीरों के पास नहीं होते हैं, लेकिन कम होते हैं। और इसी के लिए दोस्तों अब झनक को ढूंढने का ये जो काम है ना, वो लालोन ने ले लिया, अपने सर के ऊपर ले लिया। फिलहाल दोस्तों अप्पू को तो ये सारी चीजें पता भी नहीं है, और अप्पू तो कहीं बंगाली सीरियल में बिजी है, भाई कहीं और ही बिजी है, और इसी के लिए अप्पू को शायद शो में नहीं दिखाया जा रहा है, ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई लालोन तो कम से कम है इस शो में, और लालोन कमिश्नर को बोल के झनक को ढूंढ रहा है, और झनक की जो खुशखबरी मिल रही है कि झनक जिंदा है, झनक को कुछ नहीं हुआ है, इस बात से भाई अनिरुद्ध की जान में जान आई है, सांसें लौट आई है। भाई इतने जोर से
जो उसने कल पुलिस स्टेशन में चिल्लाया था, यकीन मानिए उससे ये जाहिर होता है कि वो झनक से कितना प्यार करता है। और अनिरुद्ध पूरी तरीके से टूट गया, और अनिरुद्ध को टूटे हुए इस हालत में एक ही बात बोल रहा है आदित्य कपूर, जो बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि तुम जिस तरीके से आज फील कर रहे हो ये फील मत करो, बल्कि तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जिन लोगों ने झनक के साथ ये किया। लेकिन अब जब झनक जिंदा है तो क्या अनिरुद्ध नहीं करेगा? करेगा दोस्तों, बेशक ही करेगा, क्योंकि झनक के साथ हादसा हुआ है तो इस बात को अनिरुद्ध अब तुम भूल नहीं सकते हो मेरे भाई। तुम्हें अब सबक सिखाना होगा, यदि तुम प्यार करते हो तो अपने इस प्यार को साबित करना होगा। और तुम्हें अर्शी, सृष्टि, तेजस, ब्रिजभूषण जो भी लोग मिले होंगे ना, उन सबकी धज्जियां उड़ानी होगी। तुम्हें पता करना होगा कि झनक के साथ हुआ क्या। बेशक दोस्तों झनक जो याददाश्त गई है उसमें भी एक ट्विस्ट आने वाला, मैंने आपको बताया था कि वो पार्शियलिटी के तौर पर गई है। झनक को सारी चीजें ऐसा नहीं है कि भूल गई है, कुछ चीजें याद है झनक को, कुछ चीजें ही भूली है। अब ऐसे में झनक को अनिरुद्ध भी याद है, अनिरुद्ध की झलक भी झनक देखती है। और भाई अनिरुद्ध का नाम भले नहीं पता, लेकिन शक्ल से वो किसी की है जो उसके सामने आ रहा है उसे भी जानती है। और अनिरुद्ध जब आएगा तो झनक अनिरुद्ध को देखेगी भी, बहुत देर कोशिश भी करेगी, जिससे दोस्तों ये समझ में आता है कि झनक अनिरुद्ध को पहचानती है, लेकिन पहचानने से इनकार वो अपने दिमाग नहीं बल्कि दिल के तौर पर करेगी, क्योंकि अभी झनक को उतना ही याद है जब वो अर्शी के साथ अनिरुद्ध रह रहा था। इसी के लिए झनक अनिरुद्ध को स्वीकार नहीं कर पाएगी। लेकिन अनिरुद्ध अभी पूरी तरीके से झनक को हो चुका है। आपने देखा कि भाई अनिरुद्ध कैसे पूरे घर में बरसा था, सभी को उसने झाड़ दिया, सभी के ऊपर अपना गुस्सा उतार दिया, अर्शी की तो धज्जियां उड़ा दिया, उसने धक्का वक्का मार दिया, सब कुछ कर दिया। और इतना होने के बाद वापस अर्शी के पास अनिरुद्ध कुछ भी करके नहीं जाएगा। यानी आपको एक बात समझ में आ रही है कि अनिरुद्ध सिर्फ और सिर्फ झनक का हो चुका है। अब झनक पहचाने ना पहचाने, झनक दिल से स्वीकारे ना स्वीकारे, अनिरुद्ध झनक को अपने साथ ही रखेगा। और इसी के लिए जब अनिरुद्ध को यह भी पता चलता है कि यहाँ पे पंडित ब्रिजभूषण भी है, हालांकि उनकी कहानी पूरी तरीके से अनिरुद्ध के सामने नहीं आती है, लेकिन जैसे उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि भाई हमारे अनिरुद्ध ये सोच लेते हैं कि भाई झनक यहाँ पे भी खतरे में। और इसी के लिए झनक को यहाँ से लेके जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। और इसके लिए भाई लालौन छोटौन जितनी की भी जरूरत पड़े, जिसकी भी जरूरत पड़े, अनिरुद्ध के साथ सारे लोग खड़े। अब देखना होगा कि भाई जब अनिरुद्ध झनक को वापस बोस परिवार लेकर आएगा और झनक की याददाश्त गई होगी, ये वाला जो ट्रैक चलेगा, हालांकि पूरी तरीके से नहीं होगी, इसमें झनक को बहुत सारी चीजें याद है और अर्शी सृष्टि की धज्जियां उड़ाने के लिए ये एक तरीके का ट्रिक भी है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि झनक चालें चलती है, साजिश चलती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टेढ़े इंसान को सबक सिखाने के लिए आपको टेढ़ा बनना पड़ता है, और ये वही वाली बात होती है। लेकिन फिलहाल सोचा जाए दोस्तों, झनक को जब अनिरुद्ध लेकर आएगा, वापस बोस परिवार में लेकर आएगा, तो बोस परिवार का क्या रिएक्शन होगा? अर्शी क्या करेगी? अर्शी को बोस परिवार ने इतने देर मनाया है कि हाँ झनक ने, अनिरुद्ध ने ये बोल दिया वो बोल दिया, गुस्से पे अनिरुद्ध ने बोला कि खुद से झनक को प्यार करता है, उसके बाद भी घर वाले बोल रहे कि अनिरुद्ध का दिमाग खराब है, उसे झनक ने भड़काया होगा। अब ऐसे में वापस अनिरुद्ध आके वापस झनक के गुणगान करेगा, झनक के साथ रहेगा, तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, बहुत ज्यादा मजेदार होगा। तो आप इस मजेदार वाले एपिसोड को देखने के लिए, आने वाली कहानी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए मुझे अपना सुझाव जरूर बताइएगा। और यदि आपको इस वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया, शो को लेकर कोई ओपिनियन, झनक को लेकर कोई एक्साइटमेंट, झनक अनिरुद्ध के प्यार को लेकर कोई सवाल है, तो कमेंट के जरिए बेशक अपने दिल खोलकर सवाल, सुझाव, ओपिनियन सारी चीज बताइएगा। और अपना संबंध यूं ही बना रहे झनक और अनिरुद्ध के जैसा, तो भाई संबंध बनाने के लिए भाई वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, प्यार दिखाओ यार, प्यार के जरिए ही संबंध बनता है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो टाइम्स ऑफ मीडिया को, और देखते रहो झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार मिलूंगा एक और नए अपडेट के साथ, झनक से जुड़े इंटरेस्टिंग, ताजा तरीन, बेहतरीन। तब तक आप सभी को दोस्तों टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।